देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? ओए अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए कैसर साहब, ये आपने क्या पहन लिया? दरअसल मेरे दोस्त लोमड़ी की फितरत रखते हैं ना, फिर मैंने कहा उनकी खाल बना के ये सारा जैकेट बनाई है। और ये कहाँ से आई है? ये साउथ अफ्रीका, मेरे ताया अबू हैं, आपको उनका पता है? वो जंगलों में जो करते नहीं, झींगा लाला हो एबी डिविलियर, आपने नाम सुना होगा? एबी डिविलियर्स जी, क्रिकेटर जो हाँ। मेरे ताया अबू है ना वो। तो आपने कभी अब्बू से पूछा कि वो क्यों अफ्रीका छोड़ के यहाँ आए? वासिन भाई, मैं कहता असल नाम की कहते वासे पीला। मैं कहा पीला क्यों होंदा? कहते ये नसीबो लाल हो सकती, मैं पीला नहीं हो सकता। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MNA लिया से जनाब अवैस हैदर जखड़। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट निम्रा खटाना। वेलकम टू द शो जी। बड़ा अच्छा लग रहा है अवैस भाई, आप तशरीफ लाए हैं, खास तौर पे बिल्कुल ही ऑल वे मेरे सरायकी बिराव जी। और बड़ा ही खूबसूरत शेर मैं लेकर आया हूँ निम्रा जी के लिए। भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा समंदर तेरी आंखें, फिर भला कौन दादे तबस्सुम उन्हें देगा, रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें। हाय हाय। ना चाहते हुए खुद को खराब करते हैं, ओह माय गॉड, जब आप जैसों का हम इंतखाब करते हैं। हमारे यार बनो पर ये याद रखना कि हम मुनाफिकत का कड़ा एहतसाब करते हैं। जी अवैस साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस शो देखा हुआ है आपने? जी जी, बहुत अरसे से देखते रहते हैं आपके ये शोज वगैरह। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने भी देखा हुआ है, सो यू हैव एन आइडिया। वेल, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप दोनों का जो कास्ट है, आई बिलीव ये बड़ी, हमें जखड़ तो पहली बारी बने मुलाकात हो रही है मेरी और खटाना भी जी। तो ये बताइए पहले इस कास्ट के बारे में कि ये क्या है? जी इट्स अ गुजर कास्ट। सब कास्ट है गुजरों की? जी बिल्कुल। ठीक है। और सर आप? जी ये जटों की सब कास्ट है जखड़। ओके, जखड़, जबरदस्त। सर मुझे ये बताइए कि आप तो पहली बार असेंबली पहुंचे, जी। इलेक्शन भी पहली बार लड़ा? जी, फर्स्ट टाइम कंटेस्ट तो किया। अवैस ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपने सोचा कि ये करूंगा मैं? नहीं, मेरा शुरू से ही शौक था पॉलिटिक्स में। मेरे वालिद साहब पहले MNA रह चुके हैं 4 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे पहले मेरे ग्रैंडफादर भी थे, वो भी अयूब साहब के दौर में उनके कैबिनेट के मेंबर थे। तो एक फैमिली लेगेसी है। तो मगर अवैस ये बताइए कि इस बार ही क्यों ख्याल आया? लास्ट टाइम भी था लेकिन तब मेरी एज नहीं पूरी थी, इस वजह से मेरे वालिद साहब ने कंटेस्ट किया था। तो इस बार उन्होंने नहीं कंटेस्ट किया, मैंने कंटेस्ट किया। तो उनसे पूछा नहीं आपने कि ये जो आपने मुश्किल वाला इलेक्शन था ये मुझे दे दिया? नहीं आसान वालों में निकलने वो थे। पहले से ही, क्योंकि एज फैक्टर था, उन्होंने कहा था कि अभी नेक्स्ट आप कंटिन्यू करो पॉलिटिक्स। अच्छा, वैसे तो आप टेलीकॉम वगैरह पढ़े? जी, मैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग की, मैंने UET टेक्सला से, फिर मैंने MPhil इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की। तो उसके साथ साथ मेरे बस 2 शौक थे, एक टीचिंग का शौक था और एक पॉलिटिक्स का शौक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये दोनों शौक पूरे और आप इससे पहले टीच कर रहे थे? जी, मैं टीचिंग करता रहा। BZU में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाया था, 1 सेमेस्टर था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब का 2018 का इलेक्शन आ गया, फिर मैं उसमें बिजी हो गया था। और उसके बाद फिर मेरा अपना इलेक्शन। ओए होए, बड़ा ये तो आप और यंग एज के अंदर ही आ गए हैं। जी। मैडम, आप कि कोई फैमिली के अंदर था आर्टिस्ट या इनकी तरह कोई पीछे से धक्का पड़ा या फिर आपने खुद ही फैसला किया? जी बैकग्राउंड आर्टिस्ट का है, इन द सेंस दैट माय फादर इज एन इंटीरियर डिजाइनर और जो मेरी अम्मी है उन्होंने भी आर्ट पढ़ा हुआ है क्वीन बेरी से। सो वो एक ऑलरेडी क्रिएटिविटी घर में थी बहुत ज़्यादा। सो इट्स जस्ट दैट। और कोई आपके सिबलिंग्स के अंदर भी? नहीं, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर एंड एक बहन मेरी जो लम से ग्रेजुएट है, वो भी माशाल्लाह अकाउंटेंसी पढ़ रही है। एंड देन माय ब्रदर वो GK यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो सिर्फ एक मैं ही थी जिसको एक आर्ट का बहुत शौक था। यानी कि तमाम एक तरफ बहन भाई जो हैं वो
जा रहे हैं, डॉक्टर बन मेरा रहे हैं, शौक इंजीनियर initially- बन रहे हैं, आपने कहा कि मैं आसान रास्ते से निकल लूं। नहीं, बिल्कुल आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक बहुत प्रेशर होता है, ऊपर से सबसे बड़ी बेटी घर का होना, और फिर एक प्रेशर इन द सेंस कि आपका नाम बनवाना मार्केट के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी इतने मशहूर आर्टिस्ट अवेलेबल हैं, उनके अंदर अपना एक नाम बनवाना, और फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर इतने पढ़े लिखे बच्चे भी हैं मेरी फैमिली के अंदर भी, इवन माई इन लॉज, हर जगह जो है माशाल्लाह मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सो वहाँ पे अपने आप को मनवाना इट्स नॉट ईजी, एंड फॉर अ वुमन इटसेल्फ वो भी आसान नहीं है। निम्रा, आप कितना पढ़ी लिखी है माशाल्लाह? जी, मैंने बैचलर्स किया हुआ है NCA से। मैं खुद बैचलर हूँ। और ये हमने किया हुआ पिछले 10 साल से। अवैस, ये जब इस बार कैंपेन करने का मौका मिला था आपको? जी, बस 10 दिन या 12 दिन, लेकिन उसमें भी मेरे खिलाफ रेड कर दी गई थी और मैं पेशी भुगतता रहा यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये कैंपेन वाला इलेक्शन था नहीं, इमरान खान साहब का नज़रिया था, इमरान खान साहब को वोट पड़े और उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब असेंबली में पहुंच गए, तो कैसा लगता है वहाँ पर बैठ के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले अच्छा। तो हमेशा विजिटर गैलरी से देखते होंगे आप। जी जी जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप एक लेजिस्लेशन में थोड़ा सा अपना रोल अदा करते हैं, और करने दे रहे हैं टू सम एक्सटेंट। और वैसे भाई, जब लैया सर जाते हैं ना, माशाल्लाह कोई भी जाता है, मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा है, अच्छा, गिफ्ट्स बहुत देते हैं। जो मेहमान जो जाता है, जो मेहमान जाते हैं वो गिफ्ट देते हैं? नहीं, ये उनको देते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी फिर जहाँ लाहौर भी कहीं आए ना, कहीं प्रोग्राम में भी जाएं, हाँ। तो उधर को कॉमेडियन जो होता है उसे भी गिफ्ट देते हैं। अच्छा। हाँ जी, आज घड़ी दे के जाएंगे मुझे इंशाल्लाह। नहीं सर, तुम ले लो, हुणे ले लो। नहीं सर, आप लोगों से घड़ियों का मजाक नहीं है। नाम देंगे ना देंगे। क्योंकि ऐसी तड़को घड़ी ला ही नहीं सकते, गाली घड़ी तो शुरू हुई सी। हाँ, और फिर घड़ी घड़ी वो हमें तंग करेंगे। वैसे ही बताइए कि जो ऑपोजिशन में होते हैं और जब आपके हल्के के अंदर कितने को वोटर होंगे आपके? 9.25 लाख आबादी पर मेरा हल्का है, और 9 लाख आबादी पर हल्का है, और उसमें तकरीबन 3.5 से 4 लाख के करीब वोटर्स हैं हमारे। आपके हैं, यानी कि आपको इतने वोट पड़े थे? मुझे 1,41,000 वोट पड़े। 1,41,000 ही चले, मैं गिन लेता हूँ। 1,41,000 बंदा जो है वो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखता है फिर। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता पूरा करना, व्हेन स्पेशली यू आर इन द ऑपोजिशन? मैं आपको एक गुजारिश करूँ, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है अवाम की, इमरान खान साहब के साथ वफा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कर रहा हूँ और मरते दम तक करूँगा। क्या बात है। मैं एक दिन कटिंग करा के बाहर निकला हूँ तो बाइक पे एक बंदा मेरे साथ आगे रुका है, तो मैं डर गया हूँ कि भाई ये क्या चाहता है रात को इस वक्त, क्योंकि उन दिनों में मेरे खिलाफ कुछ FIRs भी थी। तो उसने मुझे रोका, मैंने कहा जी फरमाया, कहते यार बस एक पैगाम था कि कुछ भी नहीं चाहिए, बेशक हमारे काम करो या ना करो, जिस दिन इमरान खान को छोड़ो ना तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने कहा यार मैं मर जाऊँगा, इमरान खान साहब को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने फिर बाजू तो कमीज चुकी, कहते देखो ना ब्लेड ना लिखे लिखा हुआ है, खान साहब का टैटू बनाया है। टैटू बनाया यार, पूछ रहे हैं वैसे भाई से। ये हमारे दिल में टैटू बना हुआ है इमरान खान। मगर मैडम मुझे ये बताइए, आपका कोई सियासत में कभी रहता है इंटरेस्ट? जी, काफ़ी इंटरेस्ट है सियासत में मेरा। और वोट कास्ट वगैरह करती हैं? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। और लास्ट वाली में भी किया था? जी, बिल्कुल। तो आर यू हैप्पी विद द करंट सिचुएशन और आई एम काइंड ऑफ सैटिस्फाइड विद द करंट सिचुएशन। मतलब माशाल्लाह पंजाब में बहुत सारा काम हो रहा है, इवन फैसलाबाद वाली साइड भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, स्ट्रक्चरल, औरतों के लिए खसूस तौर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आर्ट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ही काम हो रहा है, इन द सेंस कि आर्ट गैलरीज फॉर्म हो रही हैं, जैसे जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको रिकग्निशन मिल रही है, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा काम अब इस टेन्योर में देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। वैसे ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो कि साथ साथ चल रहा है, बिसाइड अदर रियलिटीज। तो डू यू एग्री विद दिस और नॉट? ये इनके पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है, क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया गया है। अब मैं एक सादी सी मिसाल दूं कि हमारा जो हिस्सा बनता है वो तकरीबन 1470 अरब रुपया बनता है, तकरीबन 33% जो हमारा हिस्सा जनूबी पंजाब का बनता है, और इसमें से हमें 8 या 10% भी नहीं मिलता। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में इस चीज़ को इंश्योर कराया गया था कि जनूबी पंजाब को जितना हिस्सा बनता है उनको उतना दिया जाए। तो हमारी तरफ बिल्कुल भी इस तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि बस एक ही बात की जाती है कि भाई आपकी ज़बान बड़ी प्यारी है, सराइकी ज़बान बड़ी प्यारी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता हमारे जनूबी पंजाब। हालांकि वहाँ पर सिर्फ सराइकी नहीं रहते, पंजाबी भी तकरीबन अब बराबर के ही हैं, पठान भी वहाँ पे रहते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, लेकिन हमारे जनूबी पंजाब को हमेशा डिस्क्रिमिनेट ही किया जाता है। जो भी ये फॉरेन फंडिंग्स मिलती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपर पंजाब में लगती है। और आप समझते हैं कि ये जब बुज़दार साहब का दौर था तो ये बेहतर था? जी बिल्कुल, इस चीज़ को इंश्योर कराया गया था। देखें, मैं अपने लिया की मिसाल दूँ, हमारे लिया का नक्शा चेंज कर दिया गया PTI के दौर में, और कोई भी ऐसा रोड या अप्रोचिंग रोड नहीं था जो कारपेटेड ना हो। लेकिन अब काफ़ी अरसे से कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। हालांकि हमारे पास एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भी आया था, उसको भी फिर इन्होंने चेंज करके जनरल हॉस्पिटल कर दिया। अगर आपने ये दोबारा कहीं
आपके हल्के से कोई नून लीग के एमपीए और एमएनए बने हैं या कोई इलाके से? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है और साथ एक कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट है, ये 2 अजला ऐसे थे जिनमें पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। एक भी सीट नून लीग की नहीं है, किसी और जमात की नहीं है। अच्छा। हम 2 MNAs और 5 MPAs पीटीआई से ही थे। तो माशाल्लाह मैंने दी गड्डी डिग्गी चेक की थी, 12-13 जोकर रखे ने। क्यों? किसी टाइम भी पुलिस आवे तो दौड़ना पै जाता। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है? अदर देन पॉलिटिक्स कोई और भी आपके शौक हैं जो अपने लिए रखे हो आपने? सर पॉलिटिक्स में जब आप आ जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन उसके साथ साथ बस कभी कभी ट्रैवलिंग कर लेता हूँ। ट्रैवलिंग यानी कि नॉर्दर्न एरियाज या कभी बाहर। अच्छा, उसका शौक है। हाँ जी। और उसके अलावा कोई रेगुलर, कोई एवरीडे, कोई आपको? नहीं सर नहीं, इसमें ये है कि आपकी कोई एक रूटीन बन नहीं सकती। बीच में मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी या जॉगिंग वगैरह अगर शुरू की थी तो किसी ना किसी दिन फिर ऐसा होता है उस टाइम किसी की कोई फौतगी हो जाती है, जनाजे में जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे जहाँ जाते हैं फिर इधर उधर 2-3 और दोस्तों से भी फिर मिल लेता है बंदा। तो ये कोई पक्की रूटीन नहीं बन सकती। वैसे भाई कभी कोई दोस्त आए हों या हल्के के लोग आए आपसे पैसे उधार मांगने तो आपने उनको दिए कभी? सुनता ही है मेरे पास होते तो कम है, लेकिन जब मैं नहीं मांगता, अल्लाह की कसम है, नहीं सही गल मैं नहीं मांगता, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जी मेरे पास जब भी होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिए हैं। और आप कितने हैं इस वक्त? अभी चेक करने पड़ेंगे मुझे। 10-15 हज़ार तो होगा बस। क्यों, आपको कितने चाहिए? इस जैकेट को पहनने के बाद तुम किसी से पैसे मांगने जोगे हो? सर मैं ए जैकेट पा के 2.5-3 लाख इकट्ठा किया है। वैसे भाई की सबसे अच्छी बात जो इलाके में कि ये झूठ नहीं बोलते। अच्छा। हाँ तो आज भी सच ही बोलेंगे, जितने आप प्यारे हैंडसम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको हुस्न दिया है। तो ये ना कहिएगा कि मोहब्बत नहीं हुई। हल्के की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, ये तो होती है इंसान को, ठीक है ना। तो एक होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में मोहब्बत भी हो जाती है। कभी ज़िंदगी में हुआ कोई? मैं डर रहा था यही सवाल आप ना पूछें। और वही उन्होंने पूछ लिया।